नाउ इंडिया यूएसए का आप सभी को पता होगा ज्वाइंट स्टेटमेंट निकल कर आया है और इस ज्वाइंट स्टेटमेंट को मैंने डीपली एनालिसिस करा है और उसको पढ़कर मुझे यही समझ आया है कि इस डील में इंडिया को हैवी लॉसेस का सामना करना पड़ेगा, चाहे वो ज़बरदस्ती अमेरिका से चीज़ें खरीदने की बात हो और चाहे ज़बरदस्ती इंडिया का जो मार्केट है वहाँ पर अमेरिकी प्रोडक्ट की पहुँचने की बात हो। यहाँ पर मैं बिल्कुल फैक्चुअली बिल्कुल भी इधर उधर की बात ना करके सीधे एग्जैक्टली आपको दिखाने वाला हूँ कि ये खबर क्या है। तो उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये ज्वाइंट स्टेटमेंट होता क्या है। तो देखिए, ज्वाइंट स्टेटमेंट का मतलब होता है कि दो देश आपस में मिलकर एक स्टेटमेंट निकालते हैं, सार्वजनिक रूप से कहते हैं कि भाई कि हम इस डील में इस जो भी समझौता एग्रीमेंट होने वाला है इसमें हम एक दूसरे को क्या बेचेंगे क्या खरीदेंगे। तो एक तरीके से देखें तो जैसे आपको पता होगा जैसे शादी के कार्ड नहीं आते हैं, वेडिंग कार्ड्स, तो एक तरीके से ये डील से पहले का कार्ड है। तो उसी तरीके से ये सामने लाया गया है। तो बिना किसी देरी के अब इस डील के फैक्ट को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि इंडिया इस डील में किस किस चीज़ों पर एग्री हुआ है स्टेटमेंट के अनुसार। तो इंडिया एग्री हुआ है कि इंडिया रिमूव करेगा, रिड्यूस कर देगा टैक्स को जो यूनाइटेड स्टेट्स से प्रोडक्ट इंडिया में आने वाले हैं। और उन प्रोडक्ट के बारे में रियली लिखा गया है, इस पूरे स्पेशली मतलब इंडिकेट उसके दिए गए हैं, साफ साफ बताया गया है, चाहे वो इंडस्ट्रियल गुड्स हो गए, सोयाबीन ऑयल हो गए, ट्री नट्स हो गए, फ्रेश फ्रूट्स हो गए, प्रोसीड फ्रूट्स हो गए एंड वाइन एंड स्पिरिट्स। आप समझ पा रहे हो, मतलब ये जो प्रोडक्ट अमेरिका से आने वाले हैं इन सब पर भारत में कोई पैसा भारत सरकार नहीं लेगी, डायरेक्ट भारत की मार्केट को एक्सेस करने वाले हैं ये अमेरिकी प्रोडक्ट। और यहाँ पर देखोगे आप तो मैंने एक अखबार का स्क्रीनशॉट भी लगाया हुआ है, वहाँ पर लिखा हुआ है कि अमेरिका ने कहा है कि भारत सभी, यहाँ पर ध्यान रखिए, भारत सभी अमेरिकी औद्योगिक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के साथ साथ कृषि खाद्य पदार्थ, यही तो सबसे मेन मुद्दे थे और इस मुद्दे पर भारत सरकार ने अपना रुख स्पष्ट नहीं किया एंड अमेरिका ने क्लियरली कह दिया कि हम आपकी मार्केट में क्या क्या करने वाले हैं। शुल्क हटाने पर भारत सहमत हो गया है और इसमें खासकर जो पशु चारे के लिए ज्वार सामने आता है। देखिए, ज्वार की खेती अमेरिका में बहुत हाई लेवल पर होती है और ज्वार अगर इंडिया में एंटर करेगा तो भारतीय जो कृषि किसान हैं उनका इस पर बहुत ही ज़्यादा नकारात्मक रूप से प्रभाव पड़ने वाला है। एंड सूखे अनाज हो गए, ताजे फल हो गए, प्रसंस्कृत फल हो गए, मेवे हो गए, सोयाबीन तेल हो गए, हर जगह भारत को इसमें हैवी लॉस का सामना करना पड़ेगा क्योंकि देखिए भारत पूरी तरीके से टैरिफ को हटाने वाला है यूनाइटेड स्टेट के जो प्रोडक्ट आने वाले हैं। अच्छा, आप समझने की ये कोशिश करते हैं कि ये जो टैक्स हटा दिया है इंडिया ने इसका मतलब क्या होगा। तो देखिए, टैक्स को रिड्यूस करने का मतलब सीधे से होता है कि जो टैक्स रिड्यूस करता है देश, उसके मार्केट में सामने जो प्रतिस्पर्धी देश है उसके प्रोडक्ट आसानी से उस देश के मार्केट में एक्सेस आराम से कर पाते हैं, जिसके कारण क्या होता है वो देश आराम से फिर ग्रो कर पाता है। और यहीं पर यह भी चीज़ साफ साफ बताई गई है डॉक्यूमेंट में, लेकिन ये नहीं लिखा गया है कि कितनी मात्रा में चीज़ें आने वाली हैं, कब से आएंगी और किस कीमत पर आएंगी। ये कुछ भी मतलब आप देखोगे तो फैक्चुअली कुछ भी नहीं बताया गया है, लेकिन साफ साफ जो चीज़ें इंडिया में आने वाली हैं उससे साफ पता चला अगर इंडियन गवर्नमेंट उस पर खुल के अपनी बात नहीं कह पा रही है कि किस मात्रा में चीज़ें आएंगी, कब तक आएंगी, कैसे कैसे ये पूरा प्रोसेस होगा, तो साफ पता चलता है कि इंडिया के लिए हैवीली मतलब इससे नेगेटिवली प्रभाव इस पर पड़ने वाला है क्योंकि अमेरिका तो खुलकर कह रहा है भाई हम सभी कुछ करेंगे। आप समझ पा रहे हो। और देखिए, अगर दूसरी तरफ हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका ने कहा है कि हम भारतीय जो प्रोडक्ट है उन पर, खासकर प्रोडक्टों पर, खास जो प्रोडक्ट हैं उन पे करीबन 18% का टैरिफ लेने वाले हैं। फैक्चुअली रूप से देखें तो हम सब जानते हैं अब से करीबन कुछ टाइम पहले भारत पर 2 से 3% के आसपास टैरिफ लगता था। वो बड़ा चढ़ाकर डोनाल्ड ट्रंप ने एकदम से 50 कर दिया और 50 के बाद फिर से 18 कर दिया। अब हम 3 से 18 के जब लेवल पर आए तो हमें पता चला है कि हमें 15% का हैवी लॉस का सामना करना पड़ रहा है टैरिफ में, मतलब 15% एक्स्ट्रा हम पर टैरिफ लग रहा है हमारे प्रोडक्ट पर। आप समझ पा रहे हो, जो भी हम भेजेंगे अमेरिका में। और इसमें कौन से प्रोडक्ट सामने हैं इंक्लूड करे गए हैं साफ साफ, टेक्सटाइल सेक्टर हो गया, रेडीमेड गारमेंट्स का सेक्टर हो गया, लेदर गुड्स यानी कि सीधा कानपुर को नुकसान होने वाला है कानपुर के व्यापारियों को, फुटवियर हो गए, केमिकल्स हो गए, मशीनरी हो गए या फिर घर की सजावट के सामान हो गए। आप कोई भी चीज़ देख लो, भारत को यहाँ पर 18% टैरिफ देना ही पड़ेगा, जो ये दिखाता है कि ये डील किसके मतलब फ़ायदे में है सबसे ज़्यादा। आप समझ पा रहे होगे। एंड इस डील की एक सबसे खास बात मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि इंडिया के लिए ज़बरदस्ती अमेरिका कह रहा है कि भारत अमेरिका से $500 बिलियन के आसपास की चीज़ें खरीदेगा। और उसमें कौन कौन सी चीज़ें, प्लेन हो गए, मतलब बहुत सारी चीज़ें हो गई। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, इंजन्स वगैरह या फिर
अन्य अन्य तरह की चीज़ों को भारत को ज़बरदस्ती यूनाइटेड स्टेट से खरीदना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसे बेचने में तो कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन उसे वो चाहता है कि भारत उसे कैसे भी करके $500 बिलियन के आसपास की रकम दे दे, जिसके कारण उसका देश और अमीर हो पाए। एंड इस पर भारत सरकार का रुख साफ स्पष्ट नहीं हुआ है कि भारत खरीदेगा या नहीं खरीदेगा। अगर देखिए भारत नहीं खरीदेगा तो सरकार खुलकर बोलती, लेकिन सरकार ने कोई भी चीज़ खुलकर नहीं बोली। इससे पता चलता है कि भारत आगे चल के फ्यूचर में एट द एंड खरीदने ही वाला है। और देखिए इससे पता चलता है कि भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है वो कहीं ना कहीं मतलब इससे मतलब आप समझ पा रहे होगे थोड़ी दिक्कत में आ रही है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, टॉपिक समझ में आया है और इस स्टेटमेंट पे आपकी क्या राय है, तो यार उसे कमेंट सेक्शन में बताओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वीडियो के लिए लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलेंगे नए अपडेट के साथ। नमस्कार।